सबको मोहब्बत भरा सलाम। प्रोग्राम है गपशप। नाज़रीन, हमें बहुत से लोग लिखते हैं कि हमने मुख्तलिफ लोगों को पैसे दिए, जिसमें ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं कि एजेंट, जी हाँ, पाकिस्तान से यूरोप लाने के लिए हमने इतने लाख रुपए दे दिए, और कोई कह रहा है कि जनाब वो पैसे लेके भाग गए हैं, कोई कह रहा है वो लारे लगा रहे हैं कि पैसे दे देंगे, फिर हमें फोन करते हैं। मैं उन सब दोस्तों को जो भी ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं उनको भी बता दें कि मैं कई दफा इस पे प्रोग्राम कर चुका हूं कि ये जाली तरीके के साथ वीजे लगवाते हैं। किसी को तुर्की छोड़ के भाग जाते हैं, कोई दरिया में डूब जाता है, कोई समुद्र में डूब जाता है, और हमारे जो लोग हैं अभी भी इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे। और अफसोस की बात ये है कि जब पैसे दे देते हैं तो फिर हमें यहाँ फोन करना शुरू कर देते हैं। मैंने कई दफा आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि ठीक है, पाकिस्तान में गुर्बत अफलास है, मगर आपकी जान सबसे कीमती है। जब तक एम्बेसी से आप डायरेक्ट जाके कोई असली वीजा ना लगवाएं तो फिर उस वक्त तक आप कोई ऐसा काम ना करें। ऐसे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमारी मदद करें, हमारे प्रोग्राम करें। हम किस किस के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं। कोई कह रहा है मेरा 70 लाख रुपए लेके भाग गए हैं, कोई 80 लाख रुपया, बहुत वो नेक आदमी था, वो फलां उसका रिश्तेदार वो बड़ा नेक था, 5 वक्त का नमाजी था, रोजे रखता था, रोजा खुलवाता था, ये करता था, वो करता था, हमें बड़ा अच्छा लगा, और बाद में वो पैसे लेके भाग गए। नाज़रीन, ये चीजें जो बड़े अरसे से पाकिस्तान में चल रही हैं, किसी भी इत्मीनान नहीं करना चाहिए आपको। आप जेवर बेच देते हैं, जमीनें बेच देते हैं, बाद में आप सड़क पे आ जाते हैं। और फिर हमने देखा कि हमने कई प्रोग्राम, बेशुमार प्रोग्राम में कर चुका हूं कि तुर्की में क्या लोगों के साथ हुआ समझ नहीं आती। उसके बावजूद हमारे ये सादा लोग जो हैं, अब मुझे बहुत दुख होता है, किसी को अफ्रीका को छोड़ के भाग गया, किसी को कहीं पे छोड़ के भाग गया। ऐसे लोगों के भी फोन आए कि वो बच्चियों के साथ अफ्रीका में गए और अफ्रीका से जी यूरोप आना था, और वो बंदे ने राब्ता कायम कर दिया। जो बंदे इसमें शामिल हो 70-70 साल उम्र है उनकी, जो एजेंट बने हुए हैं, ना उनको मरना याद है ना उनको जीना याद है, वो लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लेकिन हम किस किस की मदद करें। कोई यूनान में बैठा हुआ है, उस पे इल्जाम आते हैं कि वो पैसे लेके ये काम कर रहा था और हमारे पैसे खा गया। कोई कहीं पे बैठा हुआ, और फिर जब उनके साथ राब्ता किया जाता है वो बड़ी बदतमीजी के साथ बोलते हैं। जहां तक हमारा होता है, हम तो आपके लिए कुछ ना कुछ मदद कर देते हैं कि बातचीत के जरिए कोई मसला हल हो जाए। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये आदि मुजरम है, ये कोई पहली दफा वारदात नहीं डालते। तो मैं बड़े अदब के साथ अपने सब देखने वालों को ये गुजारिश करूंगा कि इन एजेंटों से बचे, खुदा का वास्ता है। देखिए, अगले दिन मुझे फोन आया, वो कहते हमने जमीन भी बेच दी, जेवर भी बेच दिया, सब कुछ दे दिया, वो पैसे लेके भाग गया। उसकी उम्र 70 साल है जो भाग गया। अब अंदाजा लगाएं, अगर उसको इस उम्र में मरना याद नहीं तो जवानी में वो कौन कौन से काम करता होगा। तो खुदा के लिए इन लोगों से बचे और कोई ऐसा काम ना करे। जो आराम से खाना पाकिस्तान में मिल रहा है वो खाएं, इससे पहले कि उससे भी जाएं। तो ये मुझसे मैंने आपको मैसेज दे दिया, तो जो सुन ले वो आगे दोस्तों को भी बताए, ये वीडियो हमारी आगे भिजवा दिया करे, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।